हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने पिछले वीडियो में न्यूटन की गति का प्रथम नियम देखा था और इस वीडियो में हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम और तीसरा नियम देखेंगे तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को भी देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपके सामने न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है, अर्थात जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में संवेग में परिवर्तन होगा। तो इस नियम में बताया जा रहा है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, अर्थात समय के आधार पर संवेग में परिवर्तन होगा। अच्छा, संवेग क्या होता है? तो संवेग को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। तो p बराबर m इंटू वी, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। अगर किसी वस्तु का प्रारंभिक संवेग हम p1 लेते हैं तो p1 बराबर mu, यह वस्तु का प्रारंभिक संवेग है। और अंतिम संवेग की बात करें p2 बराबर mv, यह वस्तु का अंतिम संवेग है। तो संवेग में परिवर्तन देखें समय के आधार पर, तो यहाँ से निकलेगा कुछ इस प्रकार। P2 में से P1 को घटा देंगे तो mv माइनस के mu समय के आधार पर हो रहा है। तो इसमें बताया गया था इस नियम में कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। जो फोर्स होता है वह संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यहाँ से हम m कॉमन ले लेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ये F समानुपाती m कोष्ठक में v माइनस u अपॉन में t। तो यहाँ पर v माइनस u अपॉन में t वस्तु का त्वरण हो जाएगा, अर्थात वेग में परिवर्तन दर वस्तु का त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन कहलाता है। तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, F समानुपाती m इंटू a वस्तु का त्वरण है। अब यहाँ से हम इस समानुपाती को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लाएंगे तो F बराबर k इंटू एम ए। यहाँ पर a एक कांस्टेंट है जिसका मान हम 1 लेते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार का होगा, F बराबर एम ए। यह बल का व्यंजक है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। देखिएगा, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, जहाँ F बल है और m वस्तु का द्रव्यमान और a वस्तु का त्वरण। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम का कुछ एक उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्ररक्षक तेजी से आ रही गेंद को लपकते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा वह क्यों करता है? तो ऐसा वह इसलिए करता है कि जो क्रिकेट गेंद होती है वह तेज वेग से उसके पास आ रही होती है, तो वह उसे पकड़ते समय अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से पीछे की ओर करता है। ऐसा वह इसलिए करता है कि वस्तु एक तेज वेग से, अर्थात गेंद एक तेज वेग से उसके पास आ रही है, उस वेग को कम करने में वह अधिक समय ले सके, जिससे संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाए और उसे ना कोई चोट लगे और ना ही उसे गेंद को पकड़ने में कोई परेशानी हो। इसलिए वह तेज वेग से आ रही गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से
पीछे की ओर करता है उसके संवेग में परिवर्तनीय दर को कम करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करता, अगर क्रिकेट मैच की गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे नहीं करता तो संवेग में परिवर्तन की दर बहुत अधिक होती है, जिससे उसके हाथों में चोट भी लग सकती थी और गेंद को पकड़ते समय उसे परेशानी भी हो सकती थी। तो वह क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से पीछे की ओर करता है। चलिए देखिएगा, इसमें बताया जा रहा है अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस पर कम फोर्स अप्लाई करना होगा उसके संवेग में परिवर्तन करने के लिए, और यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो उस पर अधिक फोर्स अप्लाई करना होगा उसके संवेग में परिवर्तन करने के लिए। बल वस्तु के वेग को बढ़ा सकता है। अगर वस्तु हमारे पास अधिक भार की है तो उसे अधिक बल की आवश्यकता होगी उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए। वेग में परिवर्तन होने से उसके संवेग में परिवर्तन होता है। अगर वस्तु कम भार की है तो हमें बल की कम आवश्यकता होगी उसके वेग में परिवर्तन करने के लिए, और वेग में परिवर्तन होने से वस्तु का संवेग परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा नीचे लिखा है इसमें, यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक है तो हमें उसके संवेग में परिवर्तन करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। चलिए अब हम न्यूटन की गति के तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा न्यूटन की गति का तृतीय नियम किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम, इस नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होती है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन अर्थात विपरीत दिशा में होती है। देखिए यहाँ पर F1 एक क्रिया बल है और F2 प्रतिक्रिया बल है, और यहाँ पर जो ऋण चिन्ह है वह एक विपरीत दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थात अपोजिट डायरेक्शन को दर्शा रहा है। तो इसे न्यूटन की गति के तृतीय नियम को हम एक उदाहरण से देखते हैं। क्या बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बंदूक चलाता है तो उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब वो बंदूक को चलाता है तो बंदूक के अंदर जो गोली होती है उसके अंदर ईंधन भरा होता है। जैसे ही बंदूक के अंदर ईंधन जलना स्टार्ट कर देता है तो उसके अंदर एक गैस उत्पन्न होती है जो कि गोली पर एक बल लगाती है जिससे गोली आगे की ओर चली जाती है। उतना ही बल गोली गैस पर लगाती है जिससे बंदूक पर पीछे की ओर बल लगता है, जिससे बंदूक पीछे की ओर धक्का देती है अर्थात बंदूक चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है क्योंकि गोली बंदूक या गैस पर बल लगाती है और गैस गोली पर बल लगाती है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम का एक उदाहरण है अर्थात न्यूटन की गति का तृतीय नियम का वही उदाहरण है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, नाव से किनारे पर कूदना। जैसे कोई व्यक्ति अगर नाव समुद्र या नदी में है या पानी में है तो जैसे ही कोई व्यक्ति नाव के एक छोर से किनारे से नाव के एक छोर से एक सिरे से कूदता है तो नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति अपने पैरों से नाव पर बल लगाता है, उतना ही बल नाव अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में व्यक्ति के पैरों पर लगाती है और व्यक्ति के पैर नाव पर लगाते हैं जिससे नाव पीछे की ओर खिसक जाती है। देखिएगा यहाँ पर भी बताया गया है एक्शन और रिएक्शन।
एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वायु से भरे गुब्बारे को खोलने पर गुब्बारा आगे की ओर गति करता है। देखिएगा इसमें इस गुब्बारे में वायु भरी है और जैसे ही इस धागे को इस गुब्बारे से अलग किया जाता है, धागे को खोला जाता है, तो इसके अंदर जो वायु है तेज गति से या अधिक बल से नीचे की ओर निकलती है और इतना ही जितने बल से नीचे निकलती है उतना ही बल यह गैस गुब्बारे पर लगाती है, जिससे गुब्बारा आगे की ओर गति करता है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, अर्थात न्यूटन गति का तृतीय नियम है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। देखिएगा इसमें दिखाया जा रहा है रॉकेट का उड़ना। तो रॉकेट कुछ इस प्रकार से उड़ती है कि रॉकेट के अंदर ईंधन भरा होता है। जब यह ईंधन जलता है तो गैस उत्पन्न होती है और यह गैस रॉकेट से तेज बहुत ही अधिक वेग से अधिक ही बल से पीछे की ओर निकलती है। जितने बल से यह गैस पीछे की ओर निकलती है उतना ही बल यह गैस ऊपर की ओर रॉकेट पर एक बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर की ओर गति करती है। चलिए और उदाहरण देखते हैं। देखिएगा इसमें भी बताया जा रहा है कि रॉकेट के अंदर जो गैस है वो तेज बल से नीचे की ओर निकल रही है, उतना ही बल गैस रॉकेट पर लगा रही है, जिससे रॉकेट आगे की ओर मूव कर रही है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। घोड़े द्वारा गाड़ी को खींचना। देखिए इसमें बताया जा रहा है कि एक घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है। तो घोड़ा अपने पैरों से धरती या जमीन पर जितना बल लगाता है उतना ही बल जमीन घोड़े के पैरों पर लगाती है। जितना बल घोड़ा जमीन पर लगाता है अपने पैरों से उतना ही बल जमीन घोड़े के पैरों पर बल लगाती है, जिससे घोड़ा गाड़ी को खींच पाता है। जिससे घोड़ा क्या करता है, गाड़ी को खींच पाता है। यह थे कुछ न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम के उदाहरण जो आपके पसंद आए होंगे। अगर आपको यह पसंद आए होंगे इस वीडियो को लाइक, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर साइंस से संबंधित ऐसे वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो आप बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं एक नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।